डॉक्यूमेंट्री विवाद पर सांसद जावेद अख्तर ने कहा, अच्छा हुआ कि निर्भया हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री। अख्तर ने कहा, इससे हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मालूम हुआ कि वो रेपिस्ट की तरह सोचते हैं। उन्होंने कहा, अगर उन्हें गंदा लग रहा है तो उन्हें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। इस मामले में संसद में अनुरागा ने डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की कोशिश को गलत करार देते हुए कहा, सिर्फ रेपिस्ट ही नहीं, वास्तविकता है कि जो आरोपी ने बोला वही अपने मुल्क के कई मर्दों की सोच है। हम इससे भाग क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, आरोप को मौत की सजा दे देना या फिर इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करना इसका हल नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि भारत में मर्द महिलाओं की इज्जत नहीं करते। आम आदमी पार्टी में एकजुटता चाहते हैं आपके प्रवासी भारतीय समर्थक। विश्व भर की प्रवासी आप शाखाओं ने पार्टी नेतृत्व में सामंजस्य और एकजुटता की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर #UnitedAp नाम से एक मुहिम की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को दिया गया 5% आरक्षण हुआ रद्द। नीतीश हुकूमत ने साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी के 31 से ज्यादा फैसले किए खारिज। हरियाणा के साबिक वजीर आला ओपी चौटाला को जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि विराट कोहली का पर्थ में पत्रकार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल गलतफहमी का था नतीजा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को तुरंत खत्म कर देना चाहिए जिससे कि टीम वर्ल्ड कप पर ध्यान लगा सके। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर, अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए 417 रन। अमेरिका के राजदूत मार्क लिपर्ट पर सियोल में भाषण के दौरान हुआ हमला। पूर्वी यूक्रेन में एक कोयला खान में विस्फोट से 32 अफराद की गई जान। तुर्क एयरलाइंस विमान हवाई पट्टी से फिसला, 240 लोग बाल बाल बचे। इस्तांबुल से आया विमान एयरबस A330 काठमांडू में त्रिभुवन हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त हवाई पट्टी से फिसला। सभी को आपातकालीन दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अमेरिका की साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन की जानिब से सरकारी कामों का अंजाम दही के लिए जाती ईमेल अकाउंट्स के इस्तेमाल की जा रही है जांच पड़ताल, क्योंकि इस इस्तेमाल को मुमकिन तौर पर वफाकी कवानीन के खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। इराक में शिया मलेशिया के जराये ने ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के दस्ते क़द्दस फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की दौलत इस्लामिया के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत की तस्दीक। एक सिख लड़के ने अमेरिकी रियासत जारिया में स्कूल में अपनी हमजमात की जानिब से तंज और नस्ल परस्ती पर मुबनी छेड़छाड़ के खिलाफ अपने आप को स्कूल की बस में फिल्मबंद किया। इस वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा मर्तबा देखा जा चुका है और इसके नतीजे में स्कूल में तंग किए जाने के मौजू पर एक बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज एक अच्छा शगुन है और अगर दोनों मुमालिक मुखलिस होंगे तो अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने दीनी मदारिस की फहरिस्त तैयार की जिनकी तादाद 3000 से ज्यादा है। इनमें से 70 ऐसे मदारिस हैं जो हुकूमत के पास रजिस्टर्ड नहीं। फर्नीचर बनाने वाली स्विट्जरलैंड की मशहूर कंपनी एयरकिया ने फर्नीचर के नए डिजाइन मुतारुफ कराए हैं जिनमें मोबाइल फोन वगैरह चार्ज करने की सहूलियत मौजूद है। नेपाल की कोहे पेमाई एसोसिएशन के सरबराह एंग टिशुरिंग का कहना है कि कोहे पेमा माउंट एवरेस्ट पर बड़ी तादाद में इंसान बहुत सा कूड़ा छोड़कर जा रहे हैं। एंग शुरिंग चाहते हैं कि हुकूमत सयाहों को इस बात पर माइल करे कि वो कूड़े को मुनासिब तरीके से खत्म करें। फिनलैंड में एक शख्स को गाड़ी तेज चलाने पर हजारों यूरो का अदा करना पड़ा जुर्माना। इस्राएली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस से अपने एक मुतनाज़ खिताब में खबरदार किया है कि ईरान पूरी दुनिया को दरपेश खतरा है। अमेरिका के खुफिया इदारे CIA के साबिक डायरेक्टर और 4 स्टार जनरल ड्यूड पेट्रेस और अमेरिका के महकमा इंसाफ के दरमियान हुआ एक मुआहिदा।
मुआहदे के तहत ड्यूड पेट्रस इस बात का करेंगे एतराफ कि उन्होंने क्लासिफाइड या खुफिया दस्तावेजात के साथ की थी छेड़छाड़ और इन दस्तावेजात के साथ गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी महबूबा को की थी रसाई।